सेल कर दी हुई हैं। तो जो ही सर्दियां ख़त्म हुई थी तो अंडे की डिमांड कम हो गई थी, तो मैंने 500 रुपये के हिसाब से सारी सेल कर दी थी। अभी 35 से 40 मुर्गियां हैं तो 15 रुपये का सेल कर देता हूँ। अभी मैं अंडे जो है ना वो मोटे मोटे जो होते हैं ना वो बड़े बड़े वो मैं अलग कर लेता हूँ, उन्हें इनक्यूबेटर में रख देता हूँ। तो जो छोटे होते हैं उन्हें मैं सेल कर देता हूँ 10-12 रुपये का या 15। मुर्गियाँ बिल्कुल 500 रुपये इसका बहुत ज़्यादा रेट है जो मैंने सेल की थी। तो वैसे एक आया था बंदा जो सेल करते हैं वो मुझसे 250 रुपये दे रहा था एक मुर्गी का, मैंने उसे नहीं दी। तो अभी मुर्गियां सेल हो जाती हैं, बाद में भी अंडा सेल हो जाता है। अगर आपका साइज़ अंडे का ठीक हो तो वह सेल हो जाता है, अगर साइज़ छोटा हो तो फिर ज़रा मसला होता है। मुर्गियों का काम आप अगर करना चाहते हैं तो इससे अपना शौक़ बना के करें और इसमें मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है मेहनत का फल देते हैं। हाँ सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद आमर सुहेल। आमर भाई, मुर्गियों का काम कब से कर रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल का तजुर्बा आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, ज़बरदस्त रहा है। अच्छा आमर भाई, बताइएगा कि 1.5 साल से कौन सी मुर्गियां पाल रहे हैं? मैं गोल्डन मिस्ट्री पा रहा हूँ 1.5 साल से। गोल्डन मिस्ट्री पाल रहे हैं? अच्छा, बहुत सारे पिछले जो 1-1.5 मंथ गुजरा है उसमें बहुत सारे जो पोल्ट्री फार्मर है उनका लॉस हुआ है। तो आप बताएं कि आपकी कंडीशन कैसी रही? जी ज़्यादा तो नहीं, मेरे छोटे चूज़े ज़्यादा मोर्टालिटी हुई है, वो ज़्यादातर मरे हैं। बाकी जो बड़े थे उनको कोई मसला नहीं हुआ, वो बिल्कुल हेल्थी रहे, ठीक रहे हैं। तो छोटे चूज़े थे मेरे पास तकरीबन 150-200 था, वो मर गए थे। अच्छा अमर भाई, बताइएगा, आपके पास हम देख रहे हैं कुछ छोटे चूज़े हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ उससे बड़े हैं और कुछ मुर्गी हैं। तो ये इतनी एजेस के जो चूज़े हैं ये अलग-अलग से क्यों आपने रखे हुए हैं? वो इसलिए कि मतलब कि इनकी एज का फ़र्क है, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, तो उनको उसी हिसाब से ट्रीटमेंट भी करनी होती है। तो उसी हिसाब से उनकी वैक्सीन वगैरह भी करनी होती है, कोई दवाई वगैरह भी देनी होती है अगर कोई मसला हो। तो वैसे भी बड़े जो हैं वो छोटों को मारते हैं, तो इसलिए उनको अलग-अलग रखा है। और जब 2 महीने के हो जाते हैं तो फिर सबको इकट्ठा ही कर दिया जाता है। तो क्या आप चिक्स जो हैं वो अपने हैच करवा रहे हैं या कि कहीं से लेके आ रहे हैं? अपने ही मुर्गियों के हैच करवाता हूँ। अच्छा सर, एक बंदा स्टार्ट कर लेता है 100-200 मुर्गी से स्टार्ट कर लेता है, वो अगले साल अपना क्या प्रॉपर एक बड़ा फार्म बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है, फिर उसको समझ आ जाती है, फिर उसी हिसाब से वो अपने हाथ। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने 200-250 से स्टार्ट किया था, मैंने ज़्यादा से कर लिया था। लेकिन ये थी कि मैंने चूज़े बड़े लिए थे। आप चूज़ा डे ओल्ड का लें तो उसी से स्टार्ट करें, तो वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ठीक रहेगा। अच्छा, आपने माशाल्लाह अपना फार्म जो है वो चूज़ों से भर लिया है, तो ये आपने इतने चूज़े करने तक आपकी कितनी मेहनत लगी, क्या तरीकाकार आपने अपनाया ताकि नया बंदा जो है वो भी कर सके इस तरह से? ये केयर चाहता है बस। जो पोल्ट्री फार्म का काम है वो जितनी केयर आप लोग कर सकते हैं उतने ही ज़्यादा आप लोग ये है कि नुकसान से बच सकते हैं। यानी कि केयर अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा केयर करेंगे उतने ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे। लापरवाही जो है वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। नहीं, बताइएगा कि चूज़े आपने मुर्गियां ले ली, उनसे आप एग्स लेके हैच करवा रहे हैं, हैच करवाने के लिए आपको इनक्यूबेटर भी चाहिए होता है? जी बिल्कुल, इनक्यूबेटर रखा हुआ है मैंने, घर में रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो मेरा फार्म है यहाँ पे मैं कम ही होता हूँ, ज़्यादातर आगे पीछे मैंने वो भैंसें वगैरह भी रखी हैं, उनका चारा वगैरह काटना होता है, तो सारा काम करना होता है। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह कोई ना कोई आया रहता है, तो इसलिए मैंने उसे घर पे रखा हुआ है। नहीं, इनक्यूबेटर आप कहाँ से लेके आए थे और कितने एग वाला है और कितने का लिया था? वो 2 इनक्यूबेटर रखे हुए मैंने 120-20 अंडों वाले। तो उनमें मैंने अंडे रखे होते हैं कि इस तरतीब से रखे होते हैं कि 1 वीक के बाद जो है 40-50 चूज़े जो हैं वो आ जाएं। तो वो मैंने मुल्तान से मंगवाए थे, यूट्यूब से ही नंबर लिया था। तो मुल्तान से एक आया था मेरा 5,500 रुपये का, 5,000 का एक आया था। वो उसी में कार्गो वगैरह सब डाल के, तो वो मतलब बिजली पे था। तो एक मैंने मंगवाया था वो बैटरी पे था, वो 9,000 रुपये का आया था। 9,000 रुपये का आया था। हाँ। तो आप दोनों में बेस्ट किसको समझते हैं? जो 5,000 वाला है वो बेहतर 5,000 वाला सही है। वो जो दूसरा है वो बैटरी वाला, लेकिन ये कि बिजली चला जाए तो वो इस्तेमाल हो जाता है इसलिए, लेकिन जो रिज़ल्ट अच्छा है वो 5,000 वाले का। अच्छा रिजल्ट है। अच्छा बताइएगा कि आजकल आपकी मुर्गियां जो हैं वो अंडों की प्रोडक्शन क्या है इनकी? तकरीबन 60% है। 60% है। अच्छा, अंडे सेल भी कर रहे हैं या कि हैच ही करवाते जा रहे हैं? हैच ही करवाता हूँ, मैंने सारी मुर्गी सेल कर दी हुई हैं। तो जो ही सर्दियां ख़त्म हुई थी तो अंडे की डिमांड कम हो गई थी, तो मैंने 500 रुपये के हिसाब से सारी सेल कर दी थी। अभी 35 से 40 मुर्गियां हैं,
तो 15 रुपये का सेल कर देता हूँ। अभी मैं अंडे जो है ना वो मोटे मोटे जो होते हैं ना वो बड़े बड़े वो मैं लादा कर लेता हूँ, उन्हें इनक्यूबेटर में रख देता हूँ। तो जो छोटे होते हैं उन्हें मैं सेल कर देता हूँ 10-12 रुपये का या 15 रुपये का, जितने में को भी कोई मांगे उतने दे देता हूँ। अच्छा बताइएगा कि चिक्स जो है वो निकलवा के अपने फार्म पे ही रखते जा रहे हैं या कि चिक्स भी सेल करते हैं? चिक्स नहीं सेल किए अभी तक मैंने, सेल करने थे तो वो पहले मेरा जो चूज़ा मर गया था ना उसकी वजह से मैं सेल नहीं कर सका, नहीं तो मेरा ज़हन था सेल करूँगा, तो फिर मैंने यही रख लिए। अच्छा, यंग उम्र में आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, जो नौजवान आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग करें या कोई और बिजनेस कर लें? पोल्ट्री फार्मिंग अच्छा है, अगर आप इसे प्रॉपर टाइम दे सकते हैं तो आप करें। तो केयर करनी चाहिए, इनका मतलब ख्याल रखना पड़ता है कि बीमारियों को आने से पहले कंट्रोल करना पड़ता है इसमें। जो ही अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और बीमारी आ गई तो फिर आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, पहले हम एक दफ़ा आपके पास आए थे, आपने छोटा सा शेड रखा हुआ था, अब माशाल्लाह आप इसको इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो क्या प्लान है आपका फ्यूचर में? इसको बढ़ाएंगे या कि आप यहीं पे इनको रोक देंगे? यही अभी तो मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो इसको तोसीक किया इसकी, तो चूज़े मेरे पास ज़्यादा थे, इनक्यूबेटर मैंने रखा हुआ है तो चूज़े बढ़ रहे हैं। सर्दियों में मेरा प्लान था तकरीबन 500 से 1000 करने का, तो अभी तकरीबन 300 ही होगा क्योंकि सर्दियाँ नज़दीक हैं, अभी 1-2 मंथ रह गया, तो अभी मेरे पास तकरीबन 300-350 चूज़ा तकरीबन 300 होगा। तो अभी यही तैयार होगा क्योंकि अगस्त में जब चूज़ा निकलेगा, अभी तो जुलाई 4 है, तो वो चूज़ा सर्दियों में तैयार नहीं होगा। अच्छा अमर भाई बताइएगा कि अगर नया बंदा आजकल पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करे और वो सर्दियों में इनसे फ़ायदा लेना चाहे तो वो क्या डे ओल्ड लेके चल सकता है या कि बड़ा लेना पड़ेगा चूज़ा? अभी नहीं चल सकता क्योंकि सर्दियाँ गुजर जाएंगी जब उन्होंने अंडा देना स्टार्ट करना है। अगर अभी वो चूज़ा ले तो किस एज का चूज़ा ले? 40 दिन का ले ले वो ठीक है। 40 दिन का किस मंथ में? जुलाई में 40 डे का ले ले तो वो मतलब नवंबर में हो सकता है अंडा देना स्टार्ट कर दे, अगर उसकी प्रॉपर केयर करे तो। चाहिए कि डे ओल्ड का ही लेना चाहिए, चलें वो भी ले लें, लेकिन अब लेने से पहले एहतियात करनी चाहिए चूज़ा बीमार ना हो। कोई भी फार्म है अक्सर उन पे चूज़ा बीमार होता है, तो जो ही बीमारी आती है तो वो चूज़ा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप चूज़ा मतलब महंगा ले लें लेकिन लें हेल्थी अच्छा हो, बीमारी से पाक हो, सही तरह से मतलब जांच पड़ताल करके फिर लें। ख्याल करें अगर बीमार हुआ तो फिर आपसे कंट्रोल ही बीमारी कंट्रोल नहीं होगी तो सारे मर जाएंगे, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। आजकल 40 जी। अच्छा बताइएगा कि सर्दियों के 3 मंथ अंडे सेल करने के बाद फिर क्या करेंगे मुर्गियां? ये तो फिर सीजन वाला काम हुआ। मुर्गियाँ बिल्कुल 500 रुपये इसका बहुत ज़्यादा रेट है जो मैंने सेल की थी। तो वैसे एक आया था बंदा जो सेल करते हैं वो मुझसे 250 रुपये दे रहा था एक मुर्गी का, मैंने उसे नहीं दी। तो अभी मुर्गियाँ सेल हो जाती हैं, बाद में भी अंडा सेल हो जाता है, अगर आपका साइज़ अंडे का ठीक हो तो वह सेल हो जाता है, अगर साइज़ छोटा हो तो फिर ज़रा मसला होता है। अच्छा लास्ट पे आके जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देने चाहेंगे? मुर्गियों का काम आप अगर करना चाहते हैं तो इससे अपना शौक़ बना के करें और इसमें मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है मेहनत का फल देते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।